हिस्ट्री को लेकर के बात करते हैं। हाल ही में मैंने एक मीम देखा था, तो उस मीम में बेसिकली बताया ये था कि कंटेम्प्रेरी टाइम में जहाँ पर गूगल हैं, एआई टूल्स हैं, लोड्स ऑफ रिसर्च हैं, इसके बावजूद भी किस प्रकार से फेक न्यूज़ चलती है। तो ज़रा सोच के देखिए हिस्ट्री के बारे में। उस मीम ने भी बेसिकली एक क्वेश्चन किया था और मैं भी आपसे ये एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो भी हिस्ट्री है, जिन लोगों ने भी हिस्ट्री लिखी है, उनके अपने बायसेज रहे हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज रही हैं, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट रही है। तो जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हो या समझते हो तो एक क्रिटिकली एनालिसिस के रूप में उसको समझना है, ना कि आंख मूंद के विश्वास कर लेना है कि ये तो हिस्ट्री है, ये तो फैक्ट है। एक उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री लिखी है उनका एक अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट रहा होगा। और दूसरा है कि किन लोगों पर हिस्ट्री लिखी गई है। मतलब हमेशा ऐसा ही क्यों है कि हिस्ट्री हमेशा रूलर्स की रही है, राजा महाराजाओं की रही है। वो एलिट लोग, वो पावरफुल लोग जिन्होंने रूल किया है, उनके बारे में ही हिस्ट्री लिखी गई है। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में भी देखोगे तो वहाँ पर भी लीडर्स की बात होती है। तो सवाल ये है कि मैसेज कहाँ है, जनता कहाँ है। एक्चुअली में जनता के मुद्दे, जनता के इश्यूज, जनता के बारे में इतना कम क्यों लिखा गया है, इसके बारे में बेसिकली एंटोनियो ग्राम्सी बात करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो रंजीत गुहा एक बुक लिखते हैं सबअल्टर्न स्टडीज़, जिसके बारे में वो डिटेल में बात करते हैं कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, महिलाओं की बात कर लेते हैं, जाति के आधार पर बात कर लेते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखा गया है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका वर्जन इतना कम अवेलेबल क्यों है। ये बात आपको भी समझना है, चाहे कंटेम्प्रेरी टाइम में हो चाहे हिस्ट्री में हो। हमेशा एलीट, रूलर, उनके बारे में ही बात क्यों होती है, उनके बारे में ही क्यों लिखा जाता